नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जैसे आप सलवात पढ़ते हैं ना, ऐसी कोई मजाक या मौलवी नहीं पढ़ सकता। आप मिलके पढ़ेंगे तो फिर मजा आपको भी आएगा, मौलवी को भी आएगा। हैदरी। अब आपके सामने हमारे यहाँ मुहर्रम पढ़ने वाले किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। हैदर रजा जाफरी साहब आपसे खुताब फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी मोमिनीन मोमिनात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजदहु औनन लका फिन नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफिलायतिका या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावज़े बुलंद सलावत। आले मोहम्मद आप सबको सलामत रखे। आज हमारे यहाँ इस शफ़े अज़ा पे वो बैठा है जिसका इंतज़ार पूरी कायनात कर रही है। आले मोहम्मद सलामत रखे। बस मेरी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मजालिस अज़ा काफ़ी देर से शुरू हो चुकी है और मोहम्मद का मोहम्मद बेटा तुमसे पुरसा लेने के लिए आया है। और कोशिश कीजिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप शफ़े अज़ा में तशरीफ़ लें। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दें। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। बादशाह बैठ जाए, मौला सलामत रखे। हमने आज इस मजालिस अज़ा को या इस जो शफ़े अज़ा को बिछाया है, इसका मकसद यही है कि हमने तुम्हारी ज़िद में शफ़े अज़ा को नहीं बिछाया, बल्कि शफ़े अज़ा को बिछाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि कायनात के नबियों के सरदार को पता चल जाए कि ये जो बैठे हैं हुसैन को मानने वाले हैं। आले मोहम्मद सलामत रखें। पहली मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम है आज, आपको मुसलसल पैगामात दे रहे हैं हम इस मिंबर से, और मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजदार विलायत के 5वें सरदार का फरमान है कि कोई बंदा मेरे दादे हुसैन के ज़िक्र में आके बैठ जाए और उसके गुनाह समंदर के किनारे जितने हों, और जब वो जिक्र सुन के उठे अपने आप को ऐसा पाए जैसे माँ के शिकम से अभी बाहर निकला है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। कतन ये बात नहीं है कि आप मजालिस में आए और आप बोलें तब आपकी मजलिस होगी, नहीं। आप जितने कदम चल के आए हैं, आपका चल के आना इमाम ज़माना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और पहली मुहर्रम से आज 12वीं मुहर्रम तक दुआ नहीं मांगी मजलिस की कबूलियत की। आले मोहम्मद फरमाते हैं कि तुम हमारे दादे हुसैन के जिक्र करने का सोचो, हम कबूल पहले करते हैं, तुम करवाते बाद में हो। तो ये जो आपने मजलिस अज़ा बिछाई है ये कबूल है।
बस आपके दिल में जो जो भी नेक दिली हाजात हैं, मौला इमाम ज़माना उसको अपनी बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। दुरूद पढ़ दें ताकि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, फिर भी सलावात पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हज्जका फीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामियैन, आपके सामने कुरान मजीद की जिस सूरा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये सूरह आले इमरान है। और इस सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमा रहा है, देखिए आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ, आले मोहम्मद सलामत रखे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, भाईजान अकील भाई तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह कुरान में कह रहा है अगर आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी, आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो इनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं और तुम अपनी औरतों को बुलाओ, और हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। फिर दोनों फरीक मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो इस पर अल्लाह की लानत हो। नारे हैदरी। आले मोहम्मद सलामत रखें। अब मैंने इस आयत को भी पढ़ दिया, इसका तर्जमा भी पढ़ दिया। अब गौर फरमानी है आपने, अल्लाह कह क्या रहा। दरूद पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात। अजान हो रही, अजान हो रही। दरूद पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात पर। ऐसे लोगों पे तो अजब चश्मे खुदा होती है, हुब्बे औलाद अली जिनको अता होती है, और तज़किरा हो जिस महफिल में आले मोहम्मद का, ऐसी महफिल पे तो जन्नत भी फिदा होती है। आले मोहम्मद सलामत रखे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, मैं पढ़ी नहीं, कोई मसला नहीं, फिर स्पीकर भी चलता रहे, क्योंकि क्यों ना हो प्यारी नमाज हुसैन को अजान की इब्तदा है अकबर के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास बादशाह, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ठीक है। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो इनसे कह दीजिए, किनसे कह दीजिए, अल्लाह के रसूल ने नजरान के ईसाइयों को खत भेजा। जी बाबा से बुलंद सलावात पढ़। फिर भी सलावात। जी जी कोई नहीं, असी सुना में। हाँ दरूद पढ़ी जो ना तुसी मोहम्मद आले मोहम्मद। दरूद का पढ़ना सवाब है, बाबा से बुलंद पढ़ा कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। 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 अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ठीक हो गया। दरूद पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की ज़ात पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के नबियों के सरदार ने, तवज्जो हो गई है जी आपकी, कायनात के नबियों के सरदार ने नजरान के ईसाइयों को पैगाम भेजा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर ईमान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और अगर तुमने कलेमा ना पढ़ा तो तुम्हें पता है कि अल्लाह जिसे नबी बनाकर भेजता है उसका मददगार अल्लाह खुद होता है। अब नजरान का जो ईसाई था, जो राहिब था, जो आलिम था, उसने 70,000 आबादी, पहली रिवायत, दूसरी रिवायत 40,000 आबादी। नजरान के ईसाइयों ने आपस में मशवरा किया कि यतीम अब्दुल्ला का खत आया है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का खत आया है, अगर ये सच्चे हैं तो हमें इनकी तायीद करनी चाहिए, कलिमा पढ़ना चाहिए, और माज़अल्लाह अगर ये झूठे हैं तो फिर हमें इनके साथ जाके बात करनी चाहिए। अब नजरान के ईसाइयों ने 70,000 आदमियों में से 70 बंदों को चुना। अगर 40,000 आबादी थी तो फिर 40 बंदों को चुना। अब 40 बंदों का काफिला नजरान के ईसाइयों का चलना शुरू हुआ। ये कायनात के नबियों के सरदार की दहलीज पे आया और आके कहा, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब इससे जल्दी तो नहीं बात समय कर सकता। आके कहा, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पैगाम भी खुद भेजा है और फिर हमसे कलाम भी नहीं करते। बस वापस चलने की कोशिश की तो जनाबे सलमान थे, उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, मैं आपकी उससे मुलाकात करवाता हूं जो मोहम्मद के मिजाज को समझता है, जो मोहम्मद के मिजाज को समझता है। चुनाचा ईसाइयों का काफिला मौला अली के दर पे आया, मौला अली को साथ लेके चले। जनाब मौला अली ने चेहरा देखा नजरान के ईसाइयों को, कहा कि इसी हालत में कायनात के नबियों के सरदार के सामने गए। उन्होंने कहा कि जी, कहा सबसे पहले अपने फाखिराना लिबास उतारो, सबसे पहले शहाना लिबास उतारो। कहा क्यों? कहा कायनात के नबियों का सरदार है, सोना मर्द में हराम है, नबियों के सरदार के सामने तुम सोना पहन के जा रहे हो। चुनाचा ईसाइयों ने सोने को उतार दिया, अशरफियों को उतार दिया, अच्छे लिबास उतार दिए, फकीराना लिबास पहन लिए। कायनात के नबियों के सरदार के पास वही ईसाई आए और कहा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने कहा, वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा, ये कैसी बात हो गई, हम पहले आए थे तो जवाब मिला नहीं, अब जब अली लेकर आए हैं तो जवाब भी मिल गया है। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद का हकीकी वसी वही है जो मोहम्मद के मिजाज को समझता है, और जो मोहम्मद के मिजाज को न समझे वो तो कायनात के नबियों के सरदार के कहने पर कागज कलम भी नहीं देता। नारे हैदरी, आले मोहम्मद सलामत रखे। नजरान के ईसाई कायनात के नबियों के सरदार के सामने अब कहा क्या? कहा, हम आपसे बहस करने के लिए आए। कायनात के नबियों के सरदार ने कहा, बहस करने और मुझसे? कहा, जी या रसूलल्लाह, आपने खत भेजा था, आपको मौजू याद है ना जी? आले मोहम्मद सलामत रखे, आपने खत भेजा था, हम आपसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, गुफ्तगू कीजिए। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सबसे पहला जुमला कहा, ईसाइयों, पहले ये बताओ कि तुम अपने ईसा के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि हम ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं, हम ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, ईसा का बाप नहीं, ईसा का बाप नहीं। कायनात के नबियों के सरदार ने रावी की रिवायत नहीं पढ़ी बल्कि कुरान की आयत पढ़ी। कायनात के नबियों के सरदार ने कहा, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदमा खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा काल लहु कुन फयकून। बेशक अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि इसने पहले इसे मट्टी से खल्क किया, फिर इसे हुक्म दिया हो जा, और वो हो गया। अब मैं यहां पे बिल्कुल
आपको बिल्कुल आप अपने पास रख के गुफ्तगू, आपके जहन को अपने पास रख के गुफ्तगू करूंगा। कायनात के नबियों के सरदार ने कहा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि बेशक ईसा की मिसाल आदम की सी है। ईसा की मिसाल आदम की सी मिसाल है। क्योंकि ईसा की मिसाल है आदम, इसलिए ईसा है आदम जैसा। ईसा आदम जैसा है तो अल्लाह तो किसी जैसा नहीं ना, तो फिर अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है? उन्होंने माना नहीं। कायनात के नबियों के सरदार पर अल्लाह ने आयत नाजिल की। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनसे कह दीजिए फमन हाजका फीहे मिन बाद मजाअका मिनल इल्म फकुल तालो नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो इनसे कह दीजिए आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं। अब मैं यहां पे रुक रुक के थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहता हूं। सबसे पहली बात अल्लाह ने कहा आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें, इसका मतलब यह है कि जहां इल्म होता है वहां झगड़ा होता ही नहीं। आले मोहम्मद सलामत रखे, माला सलामत रखे। भाई हूं एक मरतबा छाड़ देना, छेड़छाड़ नहीं करनी। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो इनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं। सबसे पहले रखो सर पे कुरान और बताओ कि ये कुरान कलाम किसका है। कहेंगे अल्लाह का, तो फिर कुरान में कौन कह रहा है? कहेंगे जी अल्लाह कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं। सबसे पहले ये तो बता कि अल्लाह का कोई बेटा है? ऐसे दरूद पढ़ते मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात पर। फिर भी सलावत पढ़ते हैं आले मोहम्मद की जात। तवज्जो है जी आपकी। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें, इनसे कह दीजिए कि हम अपने बेटों को बुलाते हैं। पहले ईमान से ये तो बताओ कि अल्लाह का कोई बेटा है? जब अल्लाह का कोई बेटा है ही नहीं तो फिर अल्लाह ने तो अपने हबीब से कह दिया है। चलिए मुबाहला से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चल के हमें पता क्या चलेगा? एक जानू पे बैठे थे तैयब, दूसरे जानू पे बैठे थे हसन। ठीक कह रहा हूं जी? एक जानू पे तैयब, दूसरे जानू पे हसन, एक जानू पे कासिम, एक जानू पे हसन, एक जानू पे अब्दुल्ला, एक जानू पे हसन, एक जानू पे कासिम, एक जानू पे हसन, एक जानू पे इब्राहिम, एक जानू पे हसन। अल्लाह ने कहा जबरील, कहा जी रब्बे जलील, कहा जल्दी से मेरे हबीब को जाके कह दे कि दोनों की मोहब्बत मुझे अल्लाह को गवारा नहीं। सलावत पढ़ दें आले मोहम्मद की जात पर। कम अज कम मैं 5 या 6 साल बाद इस जगह पे पढ़ रहा हूं। दरूद पढ़ दें मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात पर। थोड़ा रोक जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी तवज्जो है आपकी। एक जानू पे तैयब थे, एक जानू पे हसन थे, एक जानू पे कासिम थे, एक जानू पे हसन थे, एक जानू पे अब्दुल्ला थे, एक जानू पे हसन थे, एक जानू पे इब्राहिम थे, एक जानू पे हसन थे। अल्लाह ने कहा जबरील, कहा जी रब्बे जलील, कहा दोनों से मोहब्बत मुझे गवारा नहीं। तो कहा फिर करना क्या है? कहा या हसन को इब्राहिम पे कुर्बान कर दो या इब्राहिम पे हसन को कुर्बान कर दो। कायनात के नबियों के सरदार ने अपने बेटे हसन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान करके कायनात को पैगाम दे दिया कि 1400 साल के बाद जो कहता फिरे कि मोहम्मद के बेटे पे बेटे कुर्बान करना बिद्दत है, और जाहिल से कहना ओ मलान मोहम्मद के बेटों पे बेटे कुर्बान करना बिद्दत नहीं बल्कि कायनात के मुस्तफा की सुन्नत है। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ ले।
आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। यमे बद एतकादी में मुझे बहना नहीं आया, ये भाई की तरफ, यमे बद एतकादी में मुझे बहना नहीं आया और यकीन की मंजिलों के उस तरफ रहना नहीं आया, और नहीं आए मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा शायद मुझे अभी तक यानी कहना नहीं आया। नारे हैदरी। सबसे पहले हसन पे कुर्बान रसूल का बेटा, ठीक है जी। अब फिर उसी आयत में आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ। इसका मतलब है कि मोहम्मद मुस्तफा को कोई अपना बेटा नहीं है। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि बेटे चाहिए, तो फिर जनाब रसूल अल्लाह को चाहिए था, या अल्लाह मेरे पास तो बेटे नहीं, तो बेटे कहां से लाऊं? फिर कहा वनिसाना वनिसाअकुम, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। बेटी को नहीं, बीवी को नहीं, अपनी औरतों को। और औरत मुकम्मल होती है तो औरत होती है। औरत के पास बेटा हो तब औरत मुकम्मल, औरत के पास शौहर हो तब औरत मुकम्मल। अब जिसके पास ना बेटा है ना बेटी है, नाराए हैदरी। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं। फिर तुम अपने जैसों को बुलाओ, हम अपने जैसों को बुलाते हैं। कायनात के नबियों के सरदार अभी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे। अबुल हारिस 120 साल का, उसने कहा या रसूल अल्लाह हमारी इबादत का वक्त हो गया है। या रसूल अल्लाह हमारी इबादत का वक्त हो गया है। अबुल हारिस के साथ एक सैयद आया था, एक आकिब था। उसने कहा अबुल हारिस पागल हो गया है, मोहम्मद की मस्जिद है, अल्लाह की मस्जिद है, इसमें गैर अल्लाह की इबादत कैसे हो सकती है? ईसाई था। जवाब खूबसूरत था। उसने कहा मैं कायनात के नबियों के सरदार को देखना चाहता हूं। आया तलवार से मनवाना चाहता है या किरदार से मनवाना चाहता है, या तलवार से या किरदार से? कायनात के नबियों के सरदार ने कहा कि तुम्हें इबादत करने की इजाजत। तो जब कायनात के नबियों का सरदार अपनी मस्जिद में ईसाइयों को इबादत करने की इजाजत दे सकता है, तो फिर आज का बंदा मस्जिद में कहता फिरता है कि जो शिया का चेहरा देखे उसका निकाह टूट जाता है। अगर शिया काफिर है तो फिर यहूदी क्या है? उसका चेहरा देखने से निकाह नहीं। कायनात के नबियों के सरदार ने मसावात का दर्श दिया है, दिया जी। उन्होंने कहा जी कि मस्जिद नबी हो चाहे, अगर ईसाई इबादत करना चाहता है तो इबादत करे। जब कायनात के नबियों के सरदार नहीं रोक रहे तो फिर हम कौन होते हैं कि हम कहें ये शिया की मस्जिद है या ये सुन्नी की मस्जिद है? भाई जो इबादत करने के लिए, वो तो इबादत की घर से आया है, उसे इबादत कर लेने दीजिए। दरूद पढ़ दे आप मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात पर। मौजू वही है जी मुबाहला। इससे थोड़ा सा और करीब आ जाता हूं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अल्लाह ने बेटे कहा, औरतें कहा, अपने जैसे कहा। अब मैंने किताब मेरे पास इधर पढ़ी हुई है, तफसीर मजरी काजी सनाउल्लाह उस्मानी मुजद्दी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह है, और ये तफसीर मजरी की जिल्द नंबर 2 है, तफसीर सूरह आले इमरान की। अहले सुन्नत भाइयों का अकीदा है, वो कहते हैं जी कि कायनात के नबियों के सरदार ने अल्लाह से ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरे पास बेटे हैं नहीं, मैं बेटे कहां से लाऊं। कायनात के नबियों के सरदार दरे ज़हरा पर गए और जाके कहा अस्सलामु अलैका या अहलल बैत, अहले बैत मेरा तुझ पे सलाम हो। कहवाले के सलाम। सैयदा ने पूछा बाबा चेहरे पे परेशानी के आसार क्यों हैं? कहा सैयदा ये मुश्किल कुशा का दर है और मैं मुस्तफा परेशानी में पड़ गया हूं। मेरे पास बेटे हैं नहीं, औरतें हैं नहीं, अपने जैसे हैं नहीं, तो मुझे बेटे भी चाहिए, औरतें भी चाहिए, अपने जैसे भी चाहिए, मुझे बेटे चाहिए। सबसे पहले मैं एक सवाल दूर कर दूं। कहते हैं जी
कि आप जब जुलजना जाती है, इमाम हुसैन का जनाजा जाता है, जब मौला अब्बास का अलम जाता है, शहजादे अली अकबर का जनाजा जाता है, तो आप जनाजे के नीचे खड़े होके आप दुआ मांगते हैं, जनाजे को मस करके आप कहते हैं या हुसैन हमें बेटा अता कर, या अली हमें बेटा अता कर, या सैयदा हमें बेटा अता कर। ये आप बिद्दत करते हैं, आप बिद्दत करते हैं। आप इनसे मदद क्यों मांगते हैं? आप अल्लाह से मदद मांगे, आप अल्लाह से मदद मांगे, आप अल्लाह से मदद मांगे। ये है कायनात के नबियों का सरदार, जिससे अल्लाह ने कहा था कि तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपने जैसों को बुलाओ, हम अपने जैसों को बुलाते हैं। कायनात के नबियों का सरदार मदीने में किसी तहलीज पे नहीं गया, बल्कि दरे ज़हरा पे आके कहा ज़हरा बेटे चाहिए, और जनाबे सैयदा ने बेटे दिए। तो जो रसूल जैसे नबी को, जो कायनात जैसे नबियों के सरदार को बेटे दे सकते हैं, वो मुस्तफा की उम्मत को बेटे नहीं दे सकते। या अली, आले मोहम्मद सलामत रखे। आप बहुत गौर से सुन रहे हैं और मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है। आले मोहम्मद सलामत, जो घराना मुस्तफा की जरूरत पूरी कर सकता है, वो हम जैसों की जरूरत क्यों नहीं पूरी कर सकते? और मदीने में लोग सज धज के तैयार हो गए। उन्होंने कहा, किसी ने कहा आज मैं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा। हता कि जब अहले बैत का घराना जब मुबाहला करने के लिए निकला है ना घर से, जब घर से ये निकला है, तो जनाबे सलमान हल्के हल्के कदम, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए रसूल अल्लाह के पीछे चलते जा रहे थे। जनाब रसूल अल्लाह ने पीछे देखा, कहा सलमान पीछे क्यों आ रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, आपने नहीं फरमाया था कि सलमान मेरी अहले बैत में से है? कहा सलमान, मैंने ये फरमाया था कि तू मेरी अहले बैत में से है, तू मेरी अहले बैत नहीं है। नारे तकबीर, सारे नारा लाओ ना, सारे दाल ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत। आले मोहम्मद आप सबको सलामत रखे। जब ये काफिला चला तो सलमान जैसे जनाबे सलमान ने या रसूलुल्लाह ने कहा, या रसूलुल्लाह से कहा मैं मिन्ना अहले बैत में से। सरकार ने फरमाया तो अहले बैत में से, अहले बैत नहीं है, ये है अहले बैत। तो जब अहले बैत की ये 5 हस्तियां हैं, उनमें से एक हस्ती का जिक्र करता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सोए हुए थे। जब सोए हुए थे तो साथ इस्लाम भी सोया था। ये बहुत खूबसूरत मौजू है। इस्लाम और हुसैन इकट्ठे सो गए। रात थी, इमाम हुसैन से चादर खींची इस्लाम ने। इस्लाम ने कहा ये चादर मुझे दे दे। हुसैन ने कहा ये चादर मेरी मां की है। भाई तवज्जो फरमाइए ना, इस्लाम ने कहा ये चादर मुझे दे दे, हुसैन ने कहा ये चादर मेरी मां की है। इस्लाम ने कहा मैं इस्लाम हूं, हुसैन ने कहा मैं हुसैन हूं। इस्लाम ने कहा ये चादर मुझे दे, हुसैन ने कहा ये चादर मेरी मां की है। अब दोनों में तकरार हो गई। तकरार किसमें हुई? इस्लाम में और हुसैन में। जब दोनों में तकरार हो गई तो तकरार होते होते यहां तक पहुंच गई कि चल किसी से फैसला करवा लेते हैं कि हुसैन बड़ा है कि इस्लाम। इमाम हुसैन ने कहा इस्लाम, अगर तू चाहता है तो मैं ये बात तेरे हक में देता हूं कि तू इस्लाम खुद उस आदिल को ढूंढ जो इंसाफ करे कि तू बड़ा है कि मैं। आपकी खामोशी को सलाम। इस्लाम ने कहा ये चादर मुझे दे दे, हुसैन ने कहा मैं हुसैन हूं और ये चादर मेरी मां की है। तकरार हुई, बात हुई। उन्होंने कहा कायनात में सबसे सच्चा तेरा नाना मुस्तफा है। इमाम हुसैन ने कहा ठीक। कहा फिर हम नबियों के सरदार से फैसला करवाएंगे कि इस्लाम बड़ा है या हुसैन बड़ा है, इस्लाम बड़ा है या हुसैन बड़ा है। अब दोनों में तकरार होते होते खत्म हो गई इस बात पर कि फैसला कायनात के नबियों के सरदार करेंगे। और कहा फैसला होगा कब?
इमाम हुसैन कहते हैं कि चल, इस्लाम कहता है कि तेरा नाना नफीस मिजाज का मालिक है, अब अगर जाएंगे तो उसे तकलीफ देंगे। कहा तू मेरे नाना के चागने का मोहताज है और मैं हुसैन जब चाहूं चला जाऊं। आले मोहम्मद सलामत रखे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इस्लाम की ये बात हुई। अब तय वक्त ये हुआ कि सुबह सादिक के वक्त जाएंगे, सुबह सादिक के वक्त जाएंगे। तो इस्लाम सो गया। जब इस्लाम सो गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं सोए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों नहीं सोए? जब सुबह सादिक का वक्त आया, सोए हुए इस्लाम को हुसैन ने जगा दिया। जिस सोए हुए इस्लाम को हुसैन जगाए वो इस्लाम है। इस्लाम तो सोया हुआ था, हुसैन ने जगाया। उठ! उसने कहा हुसैन क्या बात है, मुझे नींद आ रही है। हुसैन ने कहा इस्लाम, रात को तेरी और मेरी बात हुई थी कि फैसला करवाएंगे, इस्लाम बड़ा है या हुसैन। कहा अच्छा ठीक। कायनात के इमाम हुसैन ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा सुबह शादी का वक्त हो गया है, तू मस्जिद नबी में जाके मेरे नाना को कायल कर दे। अब इस्लाम मस्जिद नबी में चला गया। देखिए, अगर आपकी, ये पुलिस वाले भी यहाँ पे खड़े हैं, आप बुजुर्ग भी बेहतर जानते हैं कि जब जिरा होती है तो एक दो जो दोनों की जो लड़ाई होती है वो दोनों आमने सामने होते हैं। जज के सामने जब होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो एक भी पहले जाके जज को कायल नहीं करता। ये वाहिद जात है इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, थोड़ी बात बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम से कहा इस्लाम तू जाके मेरे नाना मुस्तफा को कायल कर ले, तू मेरे नाना मुस्तफा को कायल कर ले। आले मोहम्मद सलामत रखें, दरूद पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात। मैं इसी नमाज पर आने वाला था, फिर भी दरूद पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात। इन पर बांदी कर दो, बांदी है। अच्छा, फिर भी दरूद पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की। महरूम न रह जाए कोई ढूंढ रहे हैं, आवाज आ रही है ना जी। महरूम न रह जाए कोई ढूंढ रहे हैं, और प्यारे हैं बड़े जबीन को ढूंढ रहे हैं, और जन्नत के मकानात में पहुंचाने की खातिर महशर में मलंगों को अली ढूंढ रहे हैं। नारे हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लें आले मोहम्मद की जात। बस मुख्तसर जो 2 मिनट। फिर भी दरूद पढ़ दे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात पर, बुलंद आवाज में दरूद पढ़ो। फिर भी बाबा से बुलंद सलावत। फिर भी बाबा से बुलंद सलावत। अली है कि इमाम है, अली एक रसूल है, अली नाल कहंदा तकाबुल फजूल है। और छलिया अली दे सिवा कहंदी दुनिया दे अंदर ना ज़ौजा बतूल है, ना सारा रसूल है। नारे हैदरी, आले मोहम्मद तानु सलामत रखे। मौला इमाम ज़माना दी हिफ्ज़ व अमान चले। अल्लाह अकबर, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक हो, फिर दरूद पढ़ लो ना मोहम्मद अहले बैत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। पढ़िए जी। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, खोल गया जी। नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नाराए हैदरी, या अली, बहुत बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलो, खुल जाए जो हमें शय में वो गैसू अच्छे, और निकल जाए जो हमें शय में वो आंसू अच्छे, और रखे जो शबीर से काबिश पंडित, ऐसे तो नारे हैदरी। ठीक हो गया। नमाज हो गई होनी क्या? नहीं हले? अच्छा हले शुरू हुई। हाँ जी, बगैर स्पीकर तो ही पढ़ लेने जी। चलो जी, मौला तुहानू तंदुरुस्ती सेहत देवे जी, उस तरह ही पढ़े जाने। ठीक है जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आ रही है जी आवाज?
मौला सलामत रखे, कोई मसला ही नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम से कहा, इस्लाम में हुसैन बड़ा हूं। इस्लाम ने कहा कि मैं इस्लाम बड़ा हूं। हुसैन कह रहे मैं, इस्लाम कह रहे मैं, दोनों में हो गई तकरार। वादा यह हुआ कि सुबह सादिक के वक्त कायनात के नबियों के सरदार से मिलेंगे और कायनात के नबियों के सरदार से मिलेंगे और कायनात के नबियों के सरदार से मिलेंगे। जनाब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दरे ज़हरा पे आए और कहा अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। बीबी ने फरमाया वालेकुम सलाम हुसैन, इस वक्त खैरियत तो है? कहा अम्मा वो जो इस्लाम है ना, कौन कह रहा है जी? हुसैन कह रहा है, अम्मा वो जो इस्लाम है ना, अम्मा वो जो इस्लाम है जो हमारे घर के टुकड़ों पे पला है, आपकी खामोशी को सलाम। अम्मा वो जो इस्लाम है जो हमारे दस्तरखान पे पला है, वो रात को मुझसे कहता मैं इस्लाम बड़ा हूं। अम्मा मैंने कह दिया कि मैं हुसैन बड़ा हूं। मौला आपको सलामत रखे। अम्मा मैंने कह दिया मैं हुसैन बड़ा हूं। अच्छा फिर हुसैन बात क्या तय हुई? अम्मा इस्लाम ने कहा कि कायनात में सबसे सच्चा तेरा नाना मुस्तफा है, उससे जाके बात करेंगे, उससे फैसला करवाएंगे कि इस्लाम बड़ा है या हुसैन बड़ा है। आपकी तवज्जो है जी? आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। दरूद पढ़ लो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात है। इस्लाम ने कहा मैं बड़ा हूं। अब तकरार थी, आपको इस बात को ज्यादा तवील नहीं करता, बिल्कुल नतीजे पे आ जाऊं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सैयदा ने कहा हुसैन फातिहा बन के लौटेगा। जब इमाम हुसैन मस्जिद नबी पे आए, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, ये जो 2 मरतबा अजान हुई है हमने सुनी है, इसका अजर अल्लाह हमें दे। लेकिन मौला फरमाते हैं जो भी हमारे जिक्र में खलल पैदा करे, जो भी हमारे जिक्र में खलल पैदा करे, दरूद पढ़ते मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में चले। अब इस्लाम इस्तकबाल करने के लिए खड़ा है किसका? हुसैन का। जिसका इस्तकबाल इस्लाम करे उसे हुसैन कहते हैं। बस इस्लाम ने हुसैन का इस्तकबाल किया। हुसैन ने इस्लाम से पूछा इस्लाम मेरा नाना कहाँ है? उसने कहा जी क़याम में। फिर कहाँ है? कहा रुकू में। कहा अब कहाँ है? कहा सजदे में। सबों को चीरता हुआ हुसैन मुस्तफा की पुश्त पे आया। इमाम हुसैन पुश्ते मुबारक पे आके बैठते। कायनात के नबियों के सरदार ने सजदा किया और पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। फिर पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अब ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। इधर जनाब रसूल अल्लाह ने सर उठाना है। अल्लाह ने कहा जबरील, कहा जी रब्बे जलील, कहा जल्दी से मेरे हबीब से जाके कह दो कि हुसैन सबसे पहली मर्तबा, मैंने सबसे लफ्ज यूज किया है, हुसैन सबसे पहली मर्तबा अपना मकाम कायनात को बताने के लिए आया, दिखाने के लिए नहीं, कायनात को बताने के लिए आया है। अब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। इधर जनाब रसूलुल्लाह ने सर उठाने की कोशिश की, महसूस किया कि पुश्त पे मेरा बेटा हुसैन बैठा है। मैंने सुना है कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ये तो कायनात के नबियों के सरदार की नमाज है। तो जब कायनात के नबियों के सरदार की नमाज हुसैन की वजह से नहीं टूट सकती, तो फिर हम मोमिनों की नमाज कैसे टूट सकती है? या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। ज्यादा से ज्यादा सजदे में बंदा 7 मरतबा पढ़ता है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। जनाब रसूलुल्लाह ने सर उठाने की कोशिश की, कायनात का इमाम उठा नहीं, उठा नहीं, उठा नहीं, उठा नहीं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तब तक सर नहीं उठाना जब तक के हुसैन ना चाहे।
जनाब रसूल अल्लाह ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 70 मरतबा कायनात के नबियों के सरदार ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अब इस्लाम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा हुसैन मैं मान गया, तू हुसैन बड़ा है और मैं इस्लाम छोटा हूं। नारे हैदरी। एक मिनट, मैं हुसैन बड़ा हूं, तू इस्लाम छोटा है। कहा मैं मान गया। जनाब इमाम हुसैन घर आए, सैयदा को देखा, सैयदा ने कहा हुसैन फाते बन के लौटा है। कहा हाँ माँ फाते बन के लौटा हूं। मैं नाने की पुश्ते मुबारक पे बैठ गया और मैं तब तक उठा नहीं जब तक मेरा दिल ना माना। बीबी कहती है तेरा नाना नफीस मिजाज का मालिक है, एहतियात किया कर। कहा अम्मा अगर आज हुसैन के लिए मेरे नाना ने 70 मरतबा पढ़ा है सुभान रब्बियल आला, और अगर मैं हुसैन जब मेरे नाना के दीन पे मुश्किल आए तो अगर 72 ना दूं तो मुझे हुसैन न कहना। अजरुकुम अल्लाह, मौला तेरी हाय को कबूल करे। हम जिक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद फजाइल सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब फजाइल का जुमला आता है फौरन हमारे दिल से एक हाय निकलती है। ये हाय क्या है? ये हाय अगर तुमने पूछनी है तो हम जैसे कमियों से क्यों पूछते हो? अगर पूछनी है तो पूछो याकूब से, जिसका जवान बेटा, जिसका खूबसूरत बेटा भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। 40 साल याकूब करता रहा हाय यूसुफ, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, इस महफिल में आप महसूस करें कि वो आके बैठा है जो 1400 साल पर्दे में अभी तक रो रहा है, और इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, और सोच के रोता है और कहता है मुसलमानों मैं उस पे रो रहा हूं, और मैं उस पे रो रहा हूं जो घर में नहीं चली, मुसलमानों ने शाम के बाजारों में। अज़ादारों, ये जो अय्याम गुजर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि ये अय्याम कौन से हैं। अज़ादारों, खौली मलौन के पास जब ये सर आए तो ये करबला से कूफा, कूफा से शाम की तरफ जब पहुंचे हैं ना, तो पूछा गया ये सर किसके? ज़ईफा ने पूछा था, और ज़ईफा ने पूछा ये सर किसका है? कहा ये बागी का सर है। आज तक दुनिया कह रही है बागी का सर, ये बागी का सर नहीं था। कहा ये करता क्या था? कहा नमाज नहीं पढ़ता था। ज़ईफा ने कहा नेज़े को झुका। अज़ादारों, जैसे नेज़ा झुका, बीबी ने अपनी मैली सी चादर से हुसैन के चेहरे को साफ किया और देखा, और मलौन की तरफ देख के कहती मलौन तू तो कहता था कि ये नमाज नहीं पढ़ता, और तूने पत्थर मारे इसके माथे का मेहराब का निशान तो नहीं मिटा। अजरुकुम अल्लाह। बीबी आगे बढ़ी, कहा ये कौन है? कहा ये बागी का सलार है, बागी का भाई है। बीबी चेहरे की तरफ देख के कहती है इसकी आंखों की मुसरत बता रही है कि इसे लड़ने की इजाजत नहीं दी। अज़ादारों, हम कैसे पढ़े, हम कैसे पढ़े कि सके भाई की लाश पे सकी बहन को रोने नहीं दिया? हम कैसे पढ़े कि 6 महीने का अली असगर था, कसूर क्या था इसका? मांगा तो पानी था, तो पानी मिलना चाहिए था, ये तीर क्यों मिला? अज़ादारों, इतना जुल्म हुआ है आले मोहम्मद पे, और हम एहतजाज करते हैं, हम बताते हैं। डॉक्टर इलामा इकबाल का एक शेर है, उन्होंने कहा जी कि फर्ज करो कि अगर ये मजालिस से ना हो तो सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। हम मजलिस हुसैन में बैठ के कायनात को पैगाम दे देते हैं कि हम हुसैन के कातिल नहीं, बल्कि हम हुसैन को रोने वाले हैं। और ये रोना इतना फजीलत रखता है कि हमारी आंख से आंसू का कतरा बाद में गिरता है, सैयदा कबूल पहले करती है। आप जनाजे में आए हैं, शिया हो सुन्नी हो जो भी हो, लेकिन जनाजे में शरीक हो। मौलवी ऐलान करते हैं जी हैदर रजा का बाप खालिद हुसैन दुनिया से पर्दा कर चुका है, वो फौत हो चुका है, इसके जनाजे में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। एक आम सा जनाजा, उसमें शरीक हो जाते हो तो जो मोहम्मद के बेटों का जनाजा है, आओ हम तुम्हें दावत फिक्र देते हैं भाई। हम तुम्हारी जिद में मातम हुसैन नहीं करते, हम बस मातम हुसैन करके हम सैयदा को पुरसा पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम कैसे बताएं कि आपका बेटा जीन से जमीन पर कैसे आया? या रसूल अल्लाह, हम पुरसा पेश करते हैं आपको उस हुसैन का
जिसकी गर्दन के आप बोझ लिया करते थे। हम पुरसा पेश करते हैं उस अली अकबर का जिसके चेहरे की तिलावत हुसैन किया करता था। हम पुरसा पेश करते हैं उस अब्बास का जिसको देख के मौला अली को देखा करते थे हुसैन। अज़ादारों, उस अब्बास की जमानत में मदीना से करबला आई है ये सैयदा। हमें सोचना चाहिए कि ये जो दरे हुसैन है ये है क्या? ये शिया सुन्नी का नहीं, ये तो खाली मुसलमान का भी नहीं, ये सभी का है, हर जमीर वाले शख्स का है। आओ यहां पे बैठो, हम तुम्हें बताएं कि किस जमीर का नाम हुसैन है। अपनी आंखों से गिरिया किया करो, रोआ करो, तुम्हें पता चले कि तुम्हारे दिल में मवद्दत हुसैन है। और मातम करके पैगाम ही यही है कि हम हुसैन को रोने वाले हैं, हम हुसैन को मारने वाले नहीं हैं। कोई कहते हैं कि जी शिया ने मारा है, और शिया ही रोते हैं। जिस शिया ने भी आले मोहम्मद को इतना सा दुख दिया उस शिया पे लानत है। हम मारने वाले नहीं, हम रोने वाले। मौला हमारा और तुम्हारा रोना कबूल करे। मौला हमारी